मत्ती अध्याय 5 में कई महत्वपूर्ण पद हैं जो यीशु के प्रसिद्ध पहाड़ी उपदेश का हिस्सा हैं। ये पद ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों और नैतिक शिक्षाओं को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ कुछ सबसे महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं जिन्हें उनके महत्व के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। धन्य वचन, बियाटिट्यूड्स, आध्यात्मिक स्वभाव और प्रतिफल, पद 3-12। ये पद उन लोगों के आध्यात्मिक गुणों का वर्णन करते हैं जो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे और उन्हें मिलने वाले आशीषों का वर्णन करते हैं। पद 3, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आध्यात्मिक गरीबी और परमेश्वर पर निर्भरता का महत्व। पद 4, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। पाप और संसार के दुखों पर शोक और परमेश्वर से सांत्वना की प्राप्ति। पद 5, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। विनम्रता और दूसरों के प्रति कोमल स्वभाव का महत्व। पद 6, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता के लिए तीव्र इच्छा और परमेश्वर से संतुष्टि। पद 7, धन्य है वे जो दयालु हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दूसरों के प्रति दयालुता का महत्व और परमेश्वर की दया की प्राप्ति। पद 8, धन्य है वे जो हृदय के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आंतरिक पवित्रता और परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध। पद 9, धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल मिलाप कराने और शांति बनाए रखने का महत्व। पद 10, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अपने विश्वास के लिए उत्पीड़न सहने का प्रतिफल। पद 11-12, धन्य हो तुम जब मेरे कारण लोग तुम्हें बुरा कहें और सताएं और तुम पर झूठे दोष लगाएं। आनंदित और प्रफुल्लित हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि उन्होंने तुमसे पहले भविष्यद्वक्ताओं को भी इसी प्रकार सताया था। मसीह के अनुयायियों के रूप में उत्पीड़न का सामना करने पर प्रोत्साहन। शिष्यों की भूमिका, नमक और ज्योति। पद 13-16, ये पद शिष्यों की दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं। पद 13, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से फिर नमकीन किया जाएगा? वह फिर किसी काम का नहीं, केवल बाहर फेंके जाने और मनुष्यों के पैरों तले रौंदे जाने के योग्य है। शिष्यों का समाज में नैतिक और आध्यात्मिक प्रभाव डालने का महत्व। पद 14, तुम जगत की ज्योति हो। कोई नगर जो पहाड़ पर बसा हो छिप नहीं सकता। शिष्यों का अपने जीवन के माध्यम से सत्य को प्रकट करने का दायित्व। पद 15-16, और लोग दीपक जलाकर टोकरी के नीचे नहीं रखते, परंतु दीवट पर रखते हैं, और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। इसी प्रकार तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने चमके, ताकि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। अच्छे कर्मों के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करना। व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के प्रति यीशु का दृष्टिकोण। पद 17-20, यीशु व्यवस्था को रद्द करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आए थे। पद 17, यह मत समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं को मिटाने आया हूँ। मैं मिटाने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। यीशु का पुराने नियम के साथ संबंध और उसे पूर्णता तक पहुँचाना। पद 20,